हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल गौरव दिल्ली वाला। आज मैं आ गया हूँ दोस्तों दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक पुराने किले में, जो बिल्कुल मेरे सामने ही है। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या नहीं। थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी ये 16वीं सदी में बना हुआ है, और इसमें ख़ास बात ये थी कि इसको बनाने वाले एक राजा नहीं बल्कि 2 राजा था। वैसे तो इसको हुमायूं ने बनवाया था, बट इस पर कुछ हद तक राज शेरशाह सूरी ने भी किया था। इसको 1540 में हुमायूं से जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने भी अगले 5 साल इसमें काफ़ी काम कराया था। तो अंदर चलते हैं दोस्तों और दिखाता हूँ आपको। तो अंदर की तरफ हम जा रहे हैं दोस्तों। ये इसका पश्चिमी दरवाज़ा है। वैसे तो इसके 3 दरवाजे हैं, उत्तरी दरवाज़ा, पश्चिमी दरवाज़ा और दक्षिणी दरवाज़ा। ये पश्चिमी दरवाज़ा है जो आम लोगों के लिए खुला रहता है। यहाँ से आम लोगों के लिए एंट्री होती है। तो अब हम अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये इसके दरवाजे हैं इतने बड़े बड़े। ये इसका गुंबद देख रहे हो, ये अब सब इसका प्लास्टर झड़ गया है। काफ़ी पुराना बना हुआ है क्योंकि इस दरवाजे का नाम मैं बता देता हूँ आपको और दिखा भी देता हूँ दोस्तों। इसका नाम है बंद दरवाज़ा। मंडेरों में तीरों बंदूक चलाने के लिए छिपे बने कुछ ऐसा दिखता है बंद दरवाज़ा। यहाँ एंट्री पे ही दिखा रखा है कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले लिखा है किला खूना मॉस्क्यू, उसके बाद है शेर मंडल। शेर मंडल मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा इसी के लिए एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए खुद भी। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है, ये आपका हुमायूं दरवाज़ा है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इस तरफ ही चलते हैं दोस्तों। ये साइड में देखो कितना सुंदर बगीचा बना हुआ है। एक ग्रीनरी का बहुत ध्यान रखा गया है। राजा महाराजा पार्क के बगीचे वगैरह बहुत रखते थे दिखाने के लिए, जिससे ठंडा रहे उनके किला। पहले यहाँ पर छत भी हुआ करती थी इसके ऊपर। कमाल की कारीगरी है, देखो कितना अच्छा लग रहा है भाई। ये सब मतलब टूट गया है ऊपर की इसकी छत वगैरह, पर एक नंबर की कारीगरी है। काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है बड़े बड़े पत्थरों से। काफ़ी बड़ा है ये, बताते हैं कम से कम 2.5 किलोमीटर में इसकी मतलब ये दीवारें फैली हुई हैं। इतना बड़ा है पुराना किला। इसको बनाने में हुमायूं ने स्टार्ट करा था इसको, बट शेरशाह सूरी ने भी बहुत हद तक इसमें काम कराया अपने शासनकाल में। 5 साल तक इसमें काम चलता रहा भाई। यहाँ पर ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है जो अब बंद किया हुआ है। पता नहीं क्यों बंद किया है, शायद किसी के गिरने वरने की वजह से शायद ये बंद कर रखा है। तो यहाँ पर तो भाई बंद कर रखा है, कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर भाई ये गेट वगैरह लगे हुए हैं, ताला लगा हुआ है इसमें। ये नहीं पता भाई इसके अंदर है क्या, तो शायद कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड ही चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए इसे बंद कर रखा है। ये भी कुछ बड़ी सी टॉम टाइप में, आई थिंक मेरे ख्याल से मस्जिद है। देखते हैं भाई एक बार ऊपर चलकर यहाँ पर क्या है। ये देख रहे हो, ये यहाँ पर गेट लगे हुए हैं। मेरे को लगता है ये सब या तो जब उस टाइम में मतलब यहाँ पर लोग वगैरह रहा करते थे, या पर शायद मे भी जेल वगैरह भी मतलब हो सकती है। फ़िलहाल तो अगर इनके अंदर झांकूँ आज की डेट में भाई कुछ भी नहीं है। अपना ही सामान वगैरह भर रखा है गवर्नमेंट ने। लोगों ने भाई क्या क्या नाम लिखकर सारी दीवारें ख़राब कर रखी है। सलीम, मुस्कान, ये देखो गोविंद। दोस्तों ये है इसका उत्तरी दरवाज़ा, जिसकी मैं बात आपसे स्टार्टिंग में भी कर रहा था, जिसको हम लोग तलाकी दरवाज़ा भी बोलते हैं। दिखा देता हूँ ये दोस्तों कितना बड़ा दरवाज़ा है। फ़िलहाल के लिए ये बंद किया हुआ है, कारण नहीं पता इसको बंद क्यों रखते हैं।
पर ये बंद किया हुआ है दरवाज़ा, अभी भी आज भी बंद है ये। तो ये तलाक़ी दरवाज़ा है। चलते हैं इसे देख कर आगे। अबे क्यों बैक कर दिया ये? ये छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं जिनमें एक साइड में एक जंगला है, एक गेट लगा हुआ है। मेरे को लगता है ये जो यहाँ जो पहरेदार वगैरह थे जो इन गेट की रक्षा वगैरह करते थे, ये उनके लिए छोटे छोटे कक्ष बनाए हुए थे। तो यहाँ पर इनके पहरेदार वगैरह रहा करते थे। इतना पुराना बनने के बाद भी दोस्तों देख लो आज भी ऐसा ही है, अभी भी टूटा नहीं है। और अगर आप लोगों को ध्यान से दिखाता हूँ, ये देखो जूम करके, आज भी यहाँ पर कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। इन दीवारों पर वो कुछ भी लिखा हुआ है, बल्कि ये सब पे लिखा है बाहर। चलते हैं आगे, आगे दिखाता हूँ और क्या है यहाँ पर। अब मैं आ गया हूँ ऊपर की तरफ, मैं यहाँ से ऊपर की तरफ आ गया हूँ और आपको यहाँ से भाई व्यू दिखाता हूँ। भाई ये देखो, मेरे को प्रगति मैदान देखो, ये भारत मंडपम आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, बिल्कुल यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, साफ साफ। और व्यू देखो, ये सब अगर आप नीचे की साइड देखो, यहाँ पर ग्रिल वगैरह नहीं लगी हुई। तो ये जितनी भी ये खाई है, तो पहले भाई यहाँ पर यमुना बहती थी, इसमें सब में भाई यमुना बहती थी। अब तो यमुना सूख गई है, तो वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। बट उस टाइम यहाँ पर यमुना बहती थी और किले की सुरक्षा का भी काम किया करती थी, जिससे आसपास कोई एनिमी वगैरह किले को पार ना कर सके। यहाँ पर भी एक गेट बनाया हुआ है, देखते हैं। तो यहाँ पर तो बंद कर रखा है, यहाँ पर अभी कुछ लकड़ी वगैरह का काम चल रहा है। तो हम नीचे चलते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ देखो एक छोटी सी विंडो है, देखता हूँ इसमें से। भाई कुछ नहीं है, फ़िलहाल तो लोग वगैरह ही रहते हैं, छोटे मोटे झुग्गी झोपड़ी वाले। बट भाई यहाँ पर सब पहले यमुना ही बहती थी। आगे चलते हैं। उस टाइम के पत्थर मतलब अलग ही थे, देख लो, मतलब बहुत पुराने टाइप के पत्थर। यहाँ पर एक खिड़की लगाई हुई है और ये बंद किया हुआ है, तो पता नहीं इसमें क्या है, बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। ये बंद है। यहाँ पर लोगों ने दीवारों का सत्यानाश किया हुआ है, किसी ने कुछ लिखकर, किसी ने लव बनाकर। चलते हैं हम आगे। भाई बनाने वाले ने पर बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है उस टाइम के हिसाब से। ये कोई छोटा गेट है और काफ़ी बड़ी मस्जिद टाइप लग रही है मेरे को। तो दोस्तों आगे से देखते हैं एक बार ये क्या है। इस तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको हल्का हल्का दिख रहा हो अगर, तो ये शेर मंडल है, इसे भी दिखाऊंगा आपको अभी। पहले देख लेते हैं। वाह यार, ये है आपका, हाँ भाई मस्जिद ही है, किला कुआना मस्जिद, जो इसे शेरशाह द्वारा 1541 में बनवाया गया था। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद काले संगमरमर का प्रयोग करके। भाई ये है किला कुआना मस्जिद। देखते हैं भाई इसे भी, इसकी ख़ास बात बताऊंगा आपको। भाई बहुत सुंदर है, देखनी है। दूर से दिखाता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। देखो भाई क्या ब्यूटीफुल लग रही है। इसकी ख़ास बात ये है कि भाई यहाँ खासकर यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। ये एंट्रेंस गेट देख रहे हो भाई, यहाँ पर आपका वीर ज़ारा की शूटिंग हुई है। तेरे नाम पिक्चर के सॉन्ग की भी शूटिंग हुई है, लगन लगी थी। इसके बीच में भाई एक कुआं वगैरह भी बना हुआ था। अब तो खैर ये
सूखा हुआ है, तो अब तो इसमें कुछ है नहीं। शायद नमाज़ पढ़ने से पहले और हाथ वगैरह धोते हैं, तो शायद उसलिए इस्तेमाल हो ये कुआँ। अंदर देखता हूँ, पर बाहर से बहुत खूबसूरत है भाई। इसमें टाइल्स का इस्तेमाल भी हुआ है, देखो टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है, वाइट संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, काले संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। मतलब बहुत सारे पत्थरों को मिलाकर बनाई हुई है मस्जिद। अंदर से लाल बलुआ पत्थरों का लुक दिया हुआ है भाई, बहुत बढ़िया है। देखो सच में पीस ऑफ आर्ट है यार ये। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। अब चलते हैं हम भी बाहर का भी नज़ारा दिखाता हूँ भाई। यहाँ से आपको ना दूर दूर तक का व्यू भी दिख जाएगा, दूर दूर तक भाई। ये देखो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जूम करके, शायद आपको क्लियर ना दिखे, पर कोशिश करूँगा आपको आइडिया दे दूँ। भाई बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये देखो इस पर एक डायनासोर बना हुआ है। तो ये डायनासोर पता है कौन है भाई? ये साइंस म्यूज़ियम है जो यहाँ से दिख रहा है, पुराने किले से भाई साइंस म्यूज़ियम दिख रहा है। तो भाई ये व्यू है यहाँ से। अगर उस टाइम का हम सोचें, आज से 400-500 साल पहले, तो भाई यहाँ से क्या क्या दिखता होगा। और ये सब जो भाई जंगल देख रहे हो ना भाई, यहाँ सब यमुना बहती थी उस टाइम। यहाँ कुछ नहीं था भाई, सब यमुना बहती थी। छोटी छोटी अभी भी देखो यहाँ भाई गुफाएं बनी हुई हैं, बहुत सा ऐसी खाली पड़ा हुआ है रास्ता। ये देखो लोग ऊपर चढ़ चढ़ कर दीवारों पे भाई ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ। तो हम भी नीचे चलते हैं अब, पर सही में यार बहुत सुंदर है यार ये। चलते हैं हम भी नीचे भाई। मस्जिद के जस्ट बराबर में एक और कुआँ है, ये देखो ग्रिल विरिल लगा कर इसको भाई बंद किया हुआ है। कुछ शायद आपको दिखे ना भाई, साइड में देखो कुछ लिखा हुआ भी है। यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है तो दिखाई तो दे नहीं रही, पर भाई ये एक और कुआँ है मस्जिद के सामने। बाकी भाई इधर पीछे दिखाता हूँ भाई, पीछे भी कुछ है नहीं भाई, बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा। भाई नीचे उतरने के भी ऐसे देखो पत्थरों के रास्ते बनाए हुए हैं, सीढ़ियाँ पत्थरों की है भाई। ये पत्थर बोलूँ भाई, इन्हें पहाड़ बोलूँ। नीचे उतर रहे हैं। ये आपका शेर मंडल जो शेर शाह सूरी ने बनवाया था, बट इसका इस्तेमाल हुमायूं ने किया। हुमायूं ने इसे पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल किया। ये 2 मंजिला इमारत बनी हुई है। हुमायूं इसमें हमेशा किताब पढ़ने के लिए इसे इस्तेमाल किया करते थे। एक बार हुमायूं किताब लेकर इसकी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो अजान हो गई। तो अजान जब भी हो जाती थी तो हुमायूं शारीरिक चोट आने से हुमायूं 1556 में मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। भाई ये टूटा ढांचा देख रहे हो भाई, इसका नाम है हमाम। बता देता हूँ क्या है ये। ईंटों से निर्मित यह खंडघरनुमा ढांचा हमाम स्नान घर का विशेष है। पक्की मिट्टी की नालिका तथा ढलान वाली जल नालियाँ एवं 3.2 मीटर वर्गाकार कमरे के चारों ओर अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ऐसे हमाम में गर्म और ठंडे पानी तथा भाप वाले कमरों का भी प्रावधान होता है।
जो मुग़ल कालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते हैं। चलो भाई दिखाता हूँ, देखते हैं अंदर क्या है, कैसा था भाई ये हमाम। भाई देखो, छोटी सी गली है जिसे लोग इस्तेमाल करते थे। भाई ये पत्थरों से नहीं बना, इसकी ख़ास बात ये ईंटों से बना हुआ है। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, शायद इसे बंद कर दिया है। अब तो ये बंद है, तो बाकी दिखा रखा है, थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो ये नालियाँ हैं जहाँ से पानी बाहर या अंदर जाता था, तो शायद इसके बीच में कुछ है, बट सब ये देखो बंद किया हुआ है। पतली पतली गलियाँ सी दिख रही हैं जो भाई बंद है। तो भाई इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। ये हमाम के बराबर में एक कुआं है और इसे भी बंद कर दिया। भैया पहले कुआं था? अच्छा, पानी की टंकी थी ये। भाई पहले पानी की टंकी हुआ करती थी जो पानी के लिए इस्तेमाल होती थी। ये देखो भाई, अभी भी भाई अब तो इसमें कुछ नहीं है, सब देखो खाली पड़ी है, कुछ नहीं है। एक तरीके से कुआं ही है ये, जिसको पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शायद ये हमाम के लिए किया जाता हो, नहाने वगैरह के लिए। बाकी भाई पेड़ वेड़ लगा के ना देखो, काफ़ी सुंदर कर रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हर तरफ ग्रीनरी है, बीच में ट्रैक है और इधर भी बगीचा है, इधर भी बगीचा है, बीच में बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। ये यहाँ पर बराबर में कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, देखता हूँ यहाँ पर क्या है। पुराने किले में उत्खनन, इसमें वही पुराने किले में जो इंद्रप्रस्थ नगर होने के जो बात आप लोगों को भी सुनने में आई होगी, और ऐसा है भी कि पहले यहाँ पर इंद्रप्रस्थ नगर हुआ करता था। महाभारत काल में पांडव यहीं रुके थे, तो उसी के होने के बारे में यहाँ बताया गया कि यहाँ पर 1954 में ये स्टार्ट हुआ और 69 तक काम चला, और यहाँ पर कुछ अवशेष पाए गए, जैसे मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। भाई ये है हुमायूं दरवाज़ा। यार सच में ही दरवाज़ा कम पूरा किला ही लग रहा है, नेक्स्ट लेवल, अद्भुत। दिखा देता हूँ, ये है आपका हुमायूं दरवाज़ा। ये दरवाज़ा हुमायूं दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, परंतु दरवाजे की ऊपरी मंजिल पर निर्मित कक्ष से उपलब्ध हल्की पड़ चुकी शाही के एक लेख से विदित होता है। इस दरवाजे के निर्माण का श्रेय कुछ हद तक शेरशाह को जाता है। इस दरवाजे के दो प्रवेश द्वार है, एक निचला द्वार, एक ऊपरी द्वार। निचला द्वार खाई में पानी की सतह पर खुलता है, जबकि ऊपरी दरवाज़ा खींचने वाले पुल या उपसेतु के द्वारा जाया जाता होगा। सजावट के रूप में किए गए जड़ाऊ कार्य बलुआ पत्थर और संगमरमर पर की गई नक्काशी है। भाई जैसा इसमें लिखा है, तो ये नीचे का जो दरवाज़ा है उस टाइम पानी से खुलता था, जो मेरे ख्याल से अब ये बंद कर दिया। भाई ये देखो, ये दरवाज़ा ईंटों से बंद कर दिया है। ऊपर वाला दरवाज़ा
जो यहाँ पर सैनिक वगैरह थे वो लोग खोलते थे। बाकी अब यहाँ पर शायद कुछ लाइटिंग शो वगैरह भी होता है। ये देखो यहाँ पर लाइट भी लगाई हुई है, अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पर लाइटिंग शो वगैरह भी होता है। आज देखने में बहुत अद्भुत है। पास से शायद मैं ना दिखा पाऊँ आपको, नीचे, हाँ नीचे जा सकता हूँ मैं, नीचे चलते हैं एक बार, नीचे क्या है दिखाता हूँ, कुछ दिखता है तो। ये ईंटों से बनाई हुई सीढ़ी है भाई, यहाँ पर पत्थरों से नहीं बना रखी सीढ़ी, यहाँ पर ईंटों से बनाई हुई सीढ़ियाँ। तो हाँ, यहाँ पर मतलब उस टाइम सब पानी वगैरह हुआ होता था, सब यहाँ पर शायद सिपाही वगैरह बैठते थे, और ये सब यहाँ पर यमुना का पानी भरा होता था। और ये दरवाज़ा था, शायद वो दरवाज़ा टूट गया है तो इसलिए अब यहाँ पर ईंटों से इसे बंद किया हुआ है। और इसके पीछे भाई कुछ नहीं है भाई, झाड़ियाँ वगैरह ही हैं और कुछ नहीं है। बाकी ऊपर से भाई सब टूट गया, प्लास्टर वगैरह सब। मैं आ गया हूँ ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ से अब आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ऊपर से क्या दिखता है, कैसा दिखता है भाई। यहाँ पर तो ये देखो एक गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो ये लाइटिंग शो होता है ना, उसका सामान वगैरह रखा हुआ है। ऐसे ही एक गेट इधर है, इधर भी सामान वगैरह रखा हुआ है। बाकी गेट के करीब ले जाने की कोशिश करता हूँ भाई। ये जो नीचे वाला दरवाज़ा है, और इसकी अगर हाइट देखूँ मैं ऊपर से भाई, लगभग कम से कम 15 फुट है भाई। बहुत नीचे है, बहुत गहरा है, बहुत जल्दी कोई आसानी से नहीं चढ़ सकता भाई। एक गेट ही रहा इधर, यहाँ पर है वो गेट, जो मैं इतना ही दिखा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। बल्कि इससे ऊपर भी ये गेट है देखो, और उससे ऊपर गुंबद बनी हुई है। तो ये ऊपर वाला गेट शायद इसलिए होता था कि दुश्मनों पर अपनी नज़र रखी जाए, आसानी से मतलब दुश्मन को पहचाना जाए। और निचला गेट भी इसलिए होता था कि जल्दी से कोई तोड़ ना सके, घुस ना सके। तो भाई 2 गेट इसलिए बनाए हुए थे कि किले में कोई जल्दी से ना घुस पाए। वैसे इस गेट का नाम हुमायूं गेट है, पर इसमें बहुत हद तक हाथ आपका शेरशाह सूरी का भी है इसे बनवाने का। शेरशाह सूरी ही ने ही कुछ हद तक इस गेट में काम करवाया था। बाकी भाई यहाँ पर ये दीवारें बनी हुई हैं, ये पता नहीं किस लिए हैं, शायद किले को और मजबूत बनाने के लिए हो सकता। तो दोस्तों कैसी वीडियो लगी आपको देखकर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी आपको अगर यहाँ पर आना है तो भाई 7 दिन खुलता है, कभी भी आ सकते हो। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट है आपका, प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन पास में पड़ता है। और यहाँ की टिकट बता देता हूँ, मैंने तो सिर्फ पुराने किले की टिकट ली है, तो मेरे को ऑनलाइन ये टिकट 20 रुपये की पड़ी है। बाकी अगर आप टिकट काउंटर से लेते हो तो 25 से 30 रुपये की होगी शायद। बाकी लेक की टिकट अलग और म्यूज़ियम की टिकट अलग है। तो अच्छी जगह है, 1 टाइम वॉच है और काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों आओ, खा पी कर काफ़ी आपको घूमना पड़ेगा, तो अच्छी जगह है, आ सकते हो।